सकते हो पीएम और सीएम योजना वाले जो रिहायशी प्लॉट हैं जो बीपीएल कैटेगरी से संबंध रखते हैं, अगर वो रजिस्ट्री करवाते हैं तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी है वो जीरो कर दिया गया है। यानी कि जब आप प्लॉट या कोई ज़मीन खरीदते हो, खरीदने और बेचने पर आपको कुछ परसेंट वहाँ पर रजिस्ट्री का चार्ज लिया जाता है। जैसे महिला होती है तो 5% आपसे लिया जाता है, और इस प्रकार अगर पुरुष है तो आपसे 7% हरियाणा सरकार वसूल करने का काम करती है। तो इसी के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर इसका ऐलान और घोषणा करने का काम किया गया है, जिसमें पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या आपका मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो शहर के अंदर 50 गज के प्लॉट होते हैं, और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो 100 गज के प्लॉट होते हैं, उस पर ये लागू हो चुकी है। कल बुधवार से ही 27 अगस्त से ये लागू करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी गई है। अब आप यहाँ पर आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है वो जीरो कर दिया गया है, यानी फ्री कर दिया गया है। जो भी बीपीएल परिवार है जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये या इससे कम है, ऐसे जो पात्र परिवार हैं अपने मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री करवाते हैं तो उनको कोई रजिस्ट्री फीस वहाँ पर आपको नहीं ली जाएगी। ये बिल्कुल फ्री कल से कर दिया गया है, और जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी करके अधिसूचना जारी करने का काम किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी ने बीपीएल परिवारों के हित में बड़ा निर्णय कल लेने का काम किया है। इससे भी आपके काफ़ी राहत की उम्मीद होगी, राहत मिलने का काम किया जाएगा। तो इसी के साथ दूसरी जो बड़ी अपडेट आई है आप इसमें देख सकते हो, सभी न्यूज़पेपरों में आई है कि हरियाणा में जो ये आपका स्टैम्प ड्यूटी है वो ख़त्म करने का काम किया गया है, इस पे जीरो यानी कि फ्री कर दिया गया है। इसी के साथ आप देख सकते हो दूसरी जो अपडेट आई है, छात्रवृत्ति के डाटा अपलोड में लापरवाही के कारण जो आपके पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, स्कूल के अंदर जो भी छात्र छात्राएं हैं, उसका जो भत्ता है वो अट गया है। तो यहाँ पर आपको जो पहली से 5वीं कक्षा तक प्रति विद्यार्थी 800 रुपये आपको दिए जाते हैं। छठी कक्षा से आपको 8वीं तक 1,000 रुपये प्रति विद्यार्थी दिए जाते हैं। इसी के साथ उनको बैग और किताबें मुफ्त देने का काम सरकार करती है। पहली से 5वीं कक्षा तक 120 रुपये प्रति बैग के हिसाब से आपको देने का काम करती है। वही छठी से 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 रुपये यहाँ पर मुफ्त लेखन सामग्री के भी दिए जाते हैं। और पहली से 5वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 100 रुपये विद्यार्थी सरकार उनको भत्ता देने का काम करती है। इससे ऊपर के कक्षाओं में छात्रवृत्ति आती है। पोर्टल पर जो आपका डाटा है वो अपलोड न होने के कारण यहाँ पर जो स्टूडेंट को ये राशि भेजी जाती है उनके खातों में नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर 24 और 25 के जो भी विद्यार्थी हैं उसका डाटा अपलोड समय पर करने के जो आदेश हैं वो सरकार ने जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हैं, ताकि उनको ये राशि उनके बैंक खातों में पहुँचे और उनको ये भत्ता मिल जाए। तो यहाँ पर जो भी हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थी हैं वो अपना अगर डाटा अपलोड नहीं हुआ है तो अपने जो भी सर हैं, टीचर हैं, उनको बोलिए कि हमारा जो भत्ता है वो नहीं आ रहा है। पहले अपने बैंक की कॉपी की एंट्री ज़रूर करवाएं और फिर उनको बोलें कि हमारा ये भत्ता दिया जाता है वो अटका हुआ है, तो इसको अपडेट करने का काम करें तुरंत। इसी प्रकार किसानों के हित में तीसरी जो बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसमें 24 और 25 के जो सीजन के अंदर करीबन 16 करोड़ 74 लाख रुपये बकाया है। तो माननीय मुख्यमंत्री उस कृषि मंत्री जी ने जवाब दिया है कि दिसंबर 2025 तक इसको हम पूरा बकाया है उन किसानों को देने का काम करेंगे। तो ये किस्तों में बकाया राशि है वो जारी होगी, जिसमें आपको 5 करोड़ 40 लाख रुपए है वो 5 सितंबर यानी कि 2-4 दिन, एक हफ्ते बाद 5 सितंबर आने वाली है, उस तक ये किसानों की जारी कर दी जाएगी। इसी के साथ 4 करोड़ 12 लाख रुपए है वो नवंबर में, और शेष 11 करोड़ रुपए की राशि है वो 15 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। इस प्रक्रिया को सुचारू करने के लिए जो मिल है उनको 1 करोड़ रुपए ऋण स्वीकृति भी किया गया है। तो यहाँ पर जो उनके निजी आर्थिक वित्तीय सहायता पर विचार किया गया है। निजी प्रबंधक मिल आर्थिक संकट से जूझ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद 17-18 के अंदर से 24-25 तक किसानों को 81 करोड़ रुपए की सब्सिडी उपलब्ध करवाने का काम किया गया है। तो बकाया लगातार घट रहा है। 21-22 में 66 करोड़ था और 24-25 के अंदर 16 करोड़ 17 करोड़ के आसपास बकाया है। तो ये जो भी गन्ना किसान हैं जिनका बकाया चीनी मिलों के पास पड़ा है, उनको 15 दिसंबर तक उनके बैंक खातों में ये उन किसानों के
पैसे हैं वो ट्रांसफ़र करने का कृषि मंत्री जी ने कल विधानसभा में बड़ा ऐलान करने का काम किया गया है। इस तीनों ही जानकारी के लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। धन्यवाद।